हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये चैनल टेक्निकल एक्सप्रेस विद अमृत यदुवंशी। जी हाँ, इस चैनल में हम आपको बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें बताते हैं। इसके साथ ही इस चैनल पर हम आपको यूट्यूब से जुड़ी हुई खबरें बताते हैं, फेसबुक से जुड़ी हुई खबरें बताते हैं। इसके अलावा हम आपको टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स भी बताते हैं, चाहे वो बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हमेशा रहते हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाते, उन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की। रिलायंस कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी कुछ दिनों से यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ था, लेकिन अब अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है। इसके अलावा 17-18 तारीख को रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न भी आने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वीडियो के लास्ट तक भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो अगस्त 18, जी हाँ, और ये BSC जो है वो 2.62 है। यहाँ पर NSE जो है वो 2.55 है। जी हाँ, यहाँ पर इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको अब टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको पिछले 1 मंथ का टेक्निकल एनालिसिस जो है यहाँ पर दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप यहाँ पर देखें, जी हाँ, 29 जुलाई को जो प्राइस है वो ₹3.30 है। और जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो प्राइस है ये प्राइस घटना और शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जैसे ही ये प्राइस घटना शुरू होता है, कुछ टाइम के लिए इसमें स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर आप यहाँ से 29 जुलाई से लेकर यहाँ तक देखें 4 अगस्त तक, 4 अगस्त से फिर इसके बाद ये 5 अगस्त, और फिर ये जो गिरना शुरू हुआ है और ये यहाँ पर आया अगस्त 13, यहाँ पर ₹2.25। उसके बाद अगस्त 13 के बाद फिर यहाँ पर अपर सर्किट लगा, और ये देखिए ₹2.35, ₹2.45 और आज ₹2.55। अब ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको एनालिसिस दिखाया, इस एनालिसिस के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि आरकॉम के जो शेयर हैं, इसके अंदर, शेयर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। जी हाँ, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि ऐसा शेयर जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, उस शेयर के साथ आपको क्या करना चाहिए? वो लोग जो शेयर खरीद चुके हैं और एक बड़े लेवल पर, एक बड़ी संख्या में शेयर खरीद चुके हैं, उन लोगों के लिए मेरा सबसे पहला राय वो ये है कि जैसे ही शेयर हमेशा स्टेबल हों, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रॉफिट के साथ अपना कैपिटल निकाल लें। इसके साथ ही आपको हमेशा अपने शेयर के लिए दुगना होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20, 25, 30, 40, 50% के मुनाफे पर भी, फ़ायदे पर भी आप अपने शेयर को निकाल सकते हैं, और आप उस अमाउंट के साथ इंतज़ार कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिस अमाउंट के जाने या आने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट निकाल चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा ये तो वो बात हुई कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी ये स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये 7 दिन के अंदर ही कभी ऊपर हो जाता है और कभी नीचे हो जाता है। ये 2 से 4 दिन के लिए अप रहता है और नीचे आता है। तो इस तरीके के शेयर में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि अनिल अंबानी, जियोकॉम और ये मुकेश अंबानी, इनका जो है वो पूरा का पूरा डील होगा, उन लोगों के लिए ये खबर बता दूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
अनिल अंबानी की कंपनी का बकाया मुकेश अंबानी भरेंगे या नहीं भरेंगे। जी हाँ, तो इस खबर को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना होगा कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर बकाया 31,000 करोड़ रुपए के एजीआर को क्या रिलायंस जियो अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया को लेकर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को यह सवाल पूछा था। अब रिलायंस जियो के करीबी सूत्रों का कहना है कि मुकेश अंबानी की ओर से इससे इनकार किया जा सकता है। रिलायंस जियो का तर्क है कि भले ही वो फिलहाल आरकॉम के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उस पर बकाया एजीआर 2016 से पहले का है। जी हाँ, जो अमाउंट है, जो बकाया है, वो 2016 से पहले का अमाउंट है। और 2016 से पहले का अमाउंट होने की वजह से जो यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो एजीआर है, इसके लिए उन्होंने मुकेश अंबानी की ओर से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर केस की सुनवाई करते हुए उस वक्त नया मोड़ दे दिया जब बेंच ने कहा कि क्या दिवालिया हुई कंपनी आरकॉम पर बकाया रकम को जियो की ओर से अदा किया जाएगा। अब तक इस मामले में रिलायंस जियो का जिक्र नहीं हुआ था। जी हाँ, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि शायद इस तरीके का जिक्र होगा, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं हुआ। रिलायंस जियो का कहना है कि टेलीकॉम विभाग के मुताबिक आरकॉम पर जो एजीआर बकाया कैलकुलेट किया गया, उसमें बड़ा हिस्सा 2G और 3G बिजनेस का है, जो 2016 से पहले का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक नोट में कहा गया कि यह कैलकुलेशन सामान्य तौर पर वित्त वर्ष 2017 के लिए की गई थी। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 25,199.27 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, जिसमें स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज और लाइसेंस फीस शामिल है। वहीं रिलायंस जियो ने अपने 195.18 करोड़ रुपए के मामूली बकाये को इस साल जनवरी में ही अदा कर दिया था। अब रिलायंस जियो का क्या कहना है, यहाँ पर आप समझिए कि रिलायंस जियो जो है वो क्या कह रही है। रिलायंस जियो का कहना है कि आरकॉम के बकाये का स्पेक्ट्रम शेयरिंग से कोई तालमेल नहीं है और ये पूरी तरीके से टेलीकॉम विभाग के नियमों के मुताबिक है। रिलायंस जियो की ओर से सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को ही बता दिया गया है कि वो सरकार को स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज पहले से ही अदा कर रही है। इस बीच खबर है कि मुकेश अंबानी का रिलायंस लिमिटेड समूह एक और सबसे अहम बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई थी मुकेश अंबानी की कंपनी को लेकर कि वो समूह अब दूध और फर्नीचर भी बेचने पर विचार कर रही है। अब दूध और फर्नीचर पर जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो विचार कर रही है, उसके बारे में जो खबर है वो मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो ये खबर थी जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा आरकॉम से कि आखिर 2 साल में ही कहाँ गायब हो गई हैं आरकॉम की संपत्तियाँ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी को फिर से घेर लिया गया। जी हाँ, कंपनी ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 साल पहले आरकॉम के पास जो टोटल कुल एसेट्स यानी कि संपत्ति थी, वो संपत्ति थी 37,000 करोड़ की। जी हाँ, 37,000 करोड़ की संपत्ति थी, जो कि अब 10,000 करोड़ ही रह गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये 10,000 करोड़ ही? इस पूरे मामले पर आरकॉम की ओर से पेश वकील ने कहा है कि रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक स्पेक्ट्रम को मिलाकर कंपनी की जो कुल नेटवर्थ है वो 6,900 से 7,500 करोड़ ही है। जी हाँ, अब आप ये समझिए कि जहाँ 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट समझ रहा था, वहाँ भी जो 37,000 करोड़ की कंपनी के पास जो संपत्ति थी वो भी ख़त्म होके सिर्फ 6,900 to 7,500 ही रह गई है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद आरकॉम के वकील ने कहा है कि हम एक बार फिर से कैलकुलेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और टेलीकॉम कंपनी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है और इस याचिका में यह भी कहा गया कि आखिर दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियां कैसे सरकार के एजीआर और बकाये का भुगतान करेंगी। यानी कि जो कंपनियां इतना उधार लेकर कार्य करती हैं वो आखिर इसका भुगतान कैसे करेंगी। तो कुल मिला के इन सब को समझने की ज़रूरत है और कल एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है। उस बड़े फैसले को जानने, सुनने और समझने के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल एक्सप्रेस विद अमृत यदुवंशी में हम आपको तमाम उन खबरों के बारे में बताएंगे जो खबरें आप जानना चाहते हैं और आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।